सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो क्लास 11th की केमिस्ट्री से ये टॉपिक मैंने लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है व्हेन a wave of light when a beam or a wave of light strikes when a wave of light with sufficient energy। यहां पर देखो मेन पॉइंट क्या है, when a wave of light having sufficient energy strikes, किसको स्ट्राइक कर रही है? strikes द मेटल सरफेस। वो मेटल सरफेस को क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इजेक्ट हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। वो मेटल सरफेस से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस विद सर्टन एनर्जी। कुछ एनर्जी उनके साथ होती है, विद सर्टन एनर्जी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसके लिए सबसे बेस्ट वाला 1887 में एक एक्सपेरिमेंट आया जो हर्ट्ज ने किया। तो हर्ट्ज ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? सिंपली एक एक्सपेरिमेंट था, उसने सिंपली एक सॉलिड मेटल सरफेस ले ली। दिस इज द सॉलिड मेटल सरफेस। ये एक सॉलिड मेटल सरफेस है। तो दिस इज द मेटल सरफेस, और इस मेटल को किस में रखा? इनसाइड द वैक्यूम। ठीक है, तो ये वैक्यूम चैम्बर है। दिस इज द वैक्यूम चैम्बर। तो ये क्या है? दिस इज द मेटल सरफेस। दिस इज मेटल सरफेस। तो ये होगी मेटल की सरफेस, मेटल सरफेस। और यहां से है क्या? सोर्स ऑफ लाइट। This is the source of light and this is the beam of light falling on the metal surface। और जो ये फॉल करते हैं on the metal surface, और इस beam of light में क्या है? This beam of light is having a sufficient energy। ठीक है, तो वो sufficient energy, the beam with a sufficient energy when it falls on the metal surface, तो ये क्या करती है? It ejects out the electrons। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है with certain energy, तो दैट मीन्स वो certain energy क्या है? वो बेसिकली होती है that certain energy is kinetic energy। और यहां पर क्या होता है? यहां पर डिटेक्टर होता है। तो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है दिस इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जुड़ा होता है डिटेक्टर किसके साथ? विद द एमीमीटर। और एमीमीटर क्या करता है? एमीमीटर डिटेक्ट करता है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है उसको ये क्या करता है? उसको ये डिटेक्ट आउट करता है, और ये काउंट कर देते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स को भी। तो ये एमीटर किसके साथ जुड़ा है? इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से इस पर जा रहा है। तो ये है वैक्यूम चैम्बर। दिस इज वैक्यूम चैम्बर। ये वैक्यूम चैम्बर था। ठीक, तो वैक्यूम चैम्बर में एक मेटल सरफेस, और उस पर क्या हो रही है? बीम ऑफ लाइट पड़ रही है, और यहाँ से जो ही स्ट्राइक इसको कर रही है विद सफिशिएंट एनर्जी, इसको स्ट्राइक कर रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो डिटेक्ट कहाँ पर हो रहा है? डिटेक्टर, और डिटेक्टर इज कनेक्टेड विद एमीटर। एमीटर करंट को मेजर अप कर रहा है। तो इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारी लाइट, क्या एवरी लाइट ejects the electrons from the surface of the metal? नहीं। तो आंसर है नो। सारी लाइट्स मतलब कोई भी लाइट हम लेंगे तो वो हम मेटल की सरफेस पर लगा देंगे तो दैट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों? देखो, एवरी मेटल, तो इसका आंसर क्यों है? नो है। तो बिकॉज एवरी मेटल के पास क्या होता है? एवरी मेटल सरफेस हैज सम वर्क फंक्शन। हर किसी मेटल सरफेस में क्या होता है? Every metal surface has a work function, has a particular work function,
वर्क फंक्शन। तो हर किसी मेटल सरफेस पर क्या होता है, पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होती है, ठीक है, पर्टिकुलर वर्क फंक्शन। अब देखो व्हाट इज वर्क फंक्शन नाउ, तो यहां पर एक टर्म आ रही है व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो एवरी मेटल सरफेस, एवरी मेटल, हर किसी मेटल सरफेस पर क्या होता है, अपना पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होता है। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन होती है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड by the electrons which are present on the surface of the metal to get ejected from the surface। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि वर्क फंक्शन क्या होती है, इट्स अ मिनिमम काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो किन को जरूरत होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल टू गेट इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस से इजेक्ट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पर होते हैं तो उनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो एवरी मेटल सरफेस हैज ए वर्क फंक्शन, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर कोई लाइट इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल की सूरत क्या है, देखो, अगर हम एक रेड लाइट उठाते हैं, वी विल टेक द रेड लाइट विद सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फॉर एग्जांपल इस रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है 4.3, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.3 to 4.6 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतनी लाइट फ्रीक्वेंसी है, इस रेड लाइट की इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये किस पर हम डालते हैं, ये डालते हैं पोटेशियम पर। किस पर डालते हैं, ये हम डालते हैं एक पीस ऑफ पोटेशियम मेटल पर, एक पीस ऑफ पोटेशियम मेटल पर डाल रहे हैं। बट जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स जो ऑन बीम ऑफ लाइट जब मेटल सरफेस पर स्ट्राइक वो करती है, वहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड, यहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फाउंड। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक वीक येलो लाइट डालते हैं, वीक येलो लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5.1 to 5.2 into 10 raised power 14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब ये किस पर डालती है, पोटेशियम मेटल सरफेस पर, ठीक है, पोटेशियम मेटल सरफेस है उस पर जब ये स्ट्राइक करती है तो वहां से क्या निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज्ड। तो दिस रिलीजिंग ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर जो होता है कि हर कोई लाइट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से नहीं निकाल सकती है, वही लाइट इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है which possesses that minimum amount of energy जो इसमें होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी होगी जितनी एनर्जी किसको, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए होनी चाहिए। तो जब किसी लाइट की उतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो तभी वो क्या शो कर सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर सकती है फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो अगर किसी लाइट को मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो दैट मीन्स दे शुड पॉजेस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उनमें प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब देखो अब यहां पर हम क्या लेते हैं, यहां पर सिंपली हम एक क्वांटम एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, जो भी लाइट आ रही है उसको हम कहते हैं क्वांटम एनर्जी, या सिंपली हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन कॉल इट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स,
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स बेसिकली लाइट में क्या होता है, लाइट में पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, दैट दोज आर नोन एज फोटॉन्स। ठीक है, तो चाहे आप क्वांटम एनर्जी बोलो या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स बोलो, तो ये क्या होते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, दैट मीन्स हर किसी लाइट जो पड़ रही है, फॉल कर रही है ऑन द मेटल सरफेस, उसमें क्वांटम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, हर किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन होगी तो तभी जाके क्या हो जाएगा, तभी जाके तो प्रोड्यूस हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्वांटम एनर्जी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स, एवरी लाइट शुड हैव क्वांटम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स ऑलवेज शुड मस्ट हैव ग्रेटर और इक्वल, उस या उनमें ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल वर्क फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू वर्क फंक्शन उनमें क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो मस्ट हैव, तो हर किसी इंसिडेंट लाइट को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना चाहेगी तो उसमें ऑलवेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव ग्रेटर और द इक्वल टू वर्क फंक्शन, मस्ट हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, तो उनमें फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, इतनी बात होगी, तभी जाके प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो, अब हम चलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जब हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो देखो इसमें पहला लॉ क्या आता है, इसमें पहला लॉ आता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है या जो फोटो इलेक्ट्रॉन, सिंपली मैं कहूँगा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड और इजेक्टेड। ये इमिट कब हो जाएंगे, इमिटेड और इजेक्टेड। ये कब मेटल सरफेस से ये बाहर निकल सकते हैं, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिकम्स इक्वल और ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड और इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से ये क्या निकल जाएंगे, आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी, जब क्या होगी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी किसकी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, तो यहाँ तो ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए वर्क फंक्शन, तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि H, ठीक है, HF ग्रेटर और इक्वल टू फाई। तो फाई क्या डिनोट करता है, फाई डिनोट्स द वर्क फंक्शन। ठीक है, डिनोट्स द वर्क फंक्शन। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स है, दैट मीन्स HF। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या होता है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट अगर हम कहेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻14। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻14 जूल सेकेंड, इतना वैल्यू इसका हो जाता है। ठीक है, तो F क्या है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स। F क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। इतनी बात, ठीक है, इतनी बात होगी। अब हम चलते हैं सिंपली, तो HF ऑलवेज क्या होना चाहिए, HF ऑलवेज या तो ग्रेटर या इक्वल टू 5 होना चाहिए, दैट मीन्स वर्क फंक्शन, तब जाके क्या हो जाएगा, तब जाके इजेक्ट हो जाएंगे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ सिंपली कहता है कि जो नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो जाते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, वो किसके बराबर हैं, इमिटेड पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन,
टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो जितनी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा क्या निकल जाएंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो तीसरा लॉ क्या कह रहा है, ये तो दूसरा लॉ था। दूसरा लॉ सिंपली क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तीसरा लॉ क्या कह रहा है, तीसरा लॉ कह रहा है कि द नंबर सिंपली तीसरा लॉ कह रहा है कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है, दैट मीन्स जो जब इन पर स्ट्राइक होता है मेटल सरफेस पर वो लाइट, तो बीम ऑफ लाइट, तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं विद सर्टेन एनर्जी। उस सर्टेन एनर्जी को बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। और वो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, बट वो डिपेंड करती है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड, मैं लिखूंगा ऐसे, डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड किस पर नहीं करती है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट इट डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करती है, बट डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड किस पर करती है, वो डिपेंड करती है बट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितनी होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जितनी फोटॉन्स में एनर्जी होगी ज़्यादा, जितनी फोटॉन्स में एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उतनी मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन्स में एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसी एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, उसी एनर्जी के साथ मेटल सरफेस से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हाई होगी, और विदाउट एनी टाइम गैप, विदाउट एनी टाइम लैग, यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं होता है, विदाउट एनी लैग। ठीक है, जो लैग होता है देयर इज नो टाइम लैग, यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं होता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन्स की, तो उतना ज़्यादा वो जल्दी से किसको रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, विदाउट एनी टाइम लैग। यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं होगा, और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब हम देखते हैं आगे, सिंपली हम जो चलेंगे अब किस पर, ये तीन लॉज हो गए, तो अब हम चलेंगे आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कह रही है, देखो जी, क्या होती है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सिंपली क्वांटम एनर्जी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम एनर्जी को हम क्यू से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। अब ये जो डब्ल्यू होता है, क्वांटम एनर्जी जो होती है, ये किसके बराबर होती है, एच एफ के बाद। ठीक है, एच एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो इंसिडेंट फोटॉन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, ये उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। और एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मैंने पहले ही कहा कि ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच एफ, क्लियर है, या एच न्यू ये कहते हैं हम एनर्जी, क्वांटम एनर्जी, दैट इज डब्ल्यू, तो ये एच एफ हो गया। इतनी बात होगी। अब हम देखते हैं, देखो फाई वर्क फंक्शन की बात करें, वर्क फंक्शन किसके बराबर होती है, तो वर्क फंक्शन बराबर होती है एच एफ नॉट, दैट मीन्स एच इज Planck's constant and f naught is the frequency of the ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू cause the photoelectric emission. It is the threshold frequency. ये क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है which is required to emit the electron from the metal surface. So that means f naught is the threshold frequency, और ये क्या है, this is the minimum frequency to cause photoelectric emission. तो मैं ऐसे भी लिखूंगा, it is the minimum energy, it is the minimum frequency to cause photoelectric emission. तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो फाई दैट मीन्स वर्क फंक्शन किसके बराबर होती है, एच एफ नॉट पर। ठीक,
तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो बराबर होती है क्वांटम, दैट मीन्स क्वांटम एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ठीक है, तो क्वांटम एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो जब हम क्वांटम एनर्जी जो एनर्जी ऑफ द फोटॉन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन में से हम किसको निकालेंगे? हम निकालेंगे वर्क फंक्शन को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो होती है हम उसको वर्क फंक्शन से निकालेंगे, तो वो पर क्या मिलेगा? हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इतनी बात। अब ये भी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हम इसको देंगे वैल्यू, ये हो गया HF माइनस HF0। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आ गई। और हमें इतना भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो पुट द इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या निकल जाएगा? वी विल गेट HF इक्वल टू, हमें निकल जाएगा HF इक्वल टू 1/2 mv² प्लस HF0। ठीक है, तो ये होता है क्या? दिस इज द Einstein's photoelectric equation. This is Einstein photoelectric equation. Photoelectric equation. तो ये Einstein की photoelectric equation है। इतनी बात होगी। अब देखो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो HV होता है, ठीक है, तो ये हो गया किसके बराबर? मतलब ये जो HV में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HV भी आप ऐसे कर सकते हो। HV इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पर me होता है, बेसिकली ये जो m होता है ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, me² प्लस HV0। तो V0 क्या हो गया? V0 मीन्स F0, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी एसोसिएट होती है विद द जो V है, V इज द वेलोसिटी which is associated frequency of the frequency associated with the incident radiation। ठीक है, ये इजेक्टेड जो निकलता है इलेक्ट्रॉन, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये इसके बराबर होती है। और ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं, मतलब इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट होती है, ये उसकी क्या है? ये F0। बेसिकली ये क्या है? F0 जो हम निकालते हैं। ठीक, F0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच प्रोड्यूसेस द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? इतनी बात। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल डालते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? यहाँ पर एक न्यूमेरिकल, इजी सा न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? हुज फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इज 5 × 10⁻14। तो फ्रीक्वेंसी वही दी है। ठीक है, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी मतलब रेडिएशन, जो 1 मोल ऑफ द फोटॉन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें क्या करना है? हमें फोटॉन 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की क्या करनी है? रेडिएशन मतलब एनर्जी मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि एनर्जी ऑफ द 1 फोटॉन इज इक्वल टू इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन किसके बराबर होती है? तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, तो 1 फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, इज इक्वल टू h न्यू, इज इक्वल टू h न्यू, दैट मीन्स क्यों? यहाँ पर W होता है क्वांटम। ठीक है, वही दैट इज क्वांटम एनर्जी। तो इज इक्वल टू h न्यू। इतनी बात होगी। तो E किसके बराबर निकल जाएगी? H दिखाई है 6 पॉइंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड इंटू किससे हम करेंगे? वेलोसिटी तो वहीं से दी गई है, फ्रीक्वेंसी तो वहीं से दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कितनी है? इंटू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी दी गई है। तो ये कितना निकल जाएगा?
ये निकल जाएगा हमारा, तो निकल जाएगा ये कितना 3.313 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो निकल गया हमारा कौन सा, ये एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। अब हमें किसकी ढूंढनी है, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ 1 मोल्स ऑफ फोटॉन्स, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की क्या हमें ढूंढनी है, एनर्जी। अब हम कैसे एनर्जी ढूंढेंगे, देखो जी एनर्जी कैसे हम ढूंढेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो एनर्जी आई तो 3.313 इंटू 10⁻19 जूल्स, और इसको किसके साथ हम कर देंगे, विद 1 मोल, ठीक है। उसकी कितना हो गया 6.22 इंटू 10⁻23 मोल्स, ठीक है, इतना हो गया। तो कितनी निकल जाएगी हमारे यहाँ, वो निकल जाएगी 199.51 किलो जूल्स पर मोल। तो ये क्या है, दिस इज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें है, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल भी है, लेकिन वो अगले लेक्चर में।